वो कहता है ले अन्नहा सिफतुर रहमान, इसलिए मुझे मोहब्बत है इस सूरत के साथ कि इस सूरत में रहमान की सिफात बयान की गई है, सिफात ईजाबिया सिफात सल्बिया बयान की गई है और मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। जब ये जवाब नबी अलैहिस्सलाम के पास बताया गया तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने डांटने के बजाय, इमामत से हटाने के बजाय फरमाया जाके उस इमाम को कह दो अपने इन्ना हुब्बका इय्याहा कि अगर तुझे सूरत इखलास से मोहब्बत है तो ऐलान सुन ले अल्लाह को तुझसे मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। तो सूरतुल इखलास से मोहब्बत करता है तो इतनी शान वाली अजमत वाली सूरत है। दूसरी फजीलत सुन लीजिए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयाजिज़ु अहदुकुम अन यक़रा सुलुसल कुरआन कुल्ल लैलतिन, क्या तुम में से कोई इसकी ताकत नहीं रखता, आजिज है, अन यक़रा सुलुसल कुरआन कुल्ल लैलतिन, कि वो हर रात सोने से पहले कुरान का तीसरा हिस्सा तिलावत कर ले। तो कुरान कितने पारे हैं और तीसरा हिस्सा कितने पारे बनते हैं? 10 पारे। क्या तुम में से कोई आजिज है कि कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ ले? तो सहाबाए किराम ने फरमाया तो हर आदमी के लिए मुश्किल है, हर आदमी रात को भला 30 पारे तीसरा हिस्सा 1/3 हिस्सा कैसे तिलावत करेगा? फरमाया सुन लो कुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास फ़इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरआन, कि सूरत इखलास कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। तो हरिपुर वालों 4 आयतें हैं और 10 पारों के बराबर है। वजह क्या है? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह नहीं बतलाई, सिर्फ इतना बतलाया कि तीसरे हिस्से के बराबर है। अब उलमा पढ़ गए इसकी गहराई में कि आखिर क्या बयान हुआ इस सूरत में कि अल्लाह के हबीब से कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर करार दे रहे हैं। तो कुछ मुफस्सिरीन कहने लगे कि सवाब में अजर में कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है, और कुछ ने फरमाया ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन पूरे कुरान का मुताला करो तो कुरान में 3 मज़ामीन बयान होते हैं, तौहीद, रिसालत, क़यामत। कितने? तौहीद, रिसालत और क़यामत। तो तौहीद कितना हिस्सा हुआ फिर कुरान का? तीसरा हिस्सा। कुरान 3 मज़ामीन है, इस बात तौहीद, इस बात रिसालत और अकीदा आखिरत और क़यामत, और इस सूरत में सिर्फ तौहीद ही का बयान है। तो गोया कुरान के तीसरे हिस्से वाला मजमून इन 4 आयतों में अल्लाह ने जमा करके रख दिया। 3 मर्तबा पढ़ना तेरा काम है, पूरे कुरान का सवाब देना रब का काम है। अच्छा जरा आगे तो सुनिए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया सिफ लना रब्बका, हमें अपने रब की सिफात बयान कीजिए, तारुफ कीजिए। आप जिस अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर पत्थरों की बरसात में आपने जो ऐलान किया था, उकास की मंडी में सर का खून पांव तक पहुंच गया जो आपने ऐलान किया। ताइफ के बाजार में जब आप खून में रंगीन हो गए थे कि आप जिस रब की तरफ बुला रहे थे और आप कह रहे थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों मान लो कि ला
इलाहा, कोई इलाहो हाजत रवा नहीं, कोई माबूदो दस्तगीर नहीं, कोई गौसो आजम नहीं है, कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं है, कोई गायबाना पुकारों के लायक नहीं है, कोई बरकतें देने वाला नहीं, इल्लल्लाह। अगर है तो कौन है? अल्लाह है। तो जिस अल्लाह की तरफ आप दावत देते हैं उसका तारुफ करवाइए कि वो अकेला है, दो हैं, तीन है, कितने हैं? तारुफ करवाइए। तो अल्लाह के पाक पैगंबर पर उस वक्त ये आयतें उतरी। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत साफात है। कुरान क्या कहता है? हरिपुर वालों जरा सुनिए। वस्साफात सफ़ा फज़्ज़ाजिरात ज़जरा फत्तालियात ज़िक्रा वस्साफात सफ़ा। कसम है उन फरिश्तों की जो साफ बांधते हैं, साफ बांधना। फज़्ज़ाजिरात ज़जरा, बस कसम है उन फरिश्तों की जो डांटते हैं झिड़क कर। फत्तालियात ज़िक्रा, कसम है उन फरिश्तों की जो नसीहत पढ़ने वाले हैं। ये तीन कसमें उठा के फरमाया, इन्ना इलाहकुम लवाहिदुन, कि तुम्हारा इलाह माबूद और हाजत रवा कौन है? अल्लाह लवाहिदुन, एक है। तुम्हारा माबूद क्या है? इलाह हाजत रवा सिर्फ एक है, दो तीन चार नहीं, एक। तफसीर मावर्दी, अल्लामा मावर्दी अपनी तफसीर अन-नुकत वल उयून में ये चारों शान नुज़ूल जिक्र करते हैं। दूसरा सवाल ये भी करते हैं, फिर मुशरिकीन ने वफद भेजा कि आपका रब, उसकी सिफात क्या है? आपके रब की सिफात क्या हैं? तो उस वक्त कुरान मुकद्दस की ये आयतें नाजिल हुई। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। इसकी आयत नंबर 54 है। फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्यामिन, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है वो ज़ात खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, जिसने पैदा किया है आसमान और जमीन को। फी सित्तति अय्यामिन, कितने दिनों में? 6 दिनों में। कितने? तो आपके ज़हन में सवाल आएगा, जब आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, तो सूरज चांद भी नहीं था, तो दिन रात का तो ताल्लुक तो सूरज के साथ है। सूरज तुलू होता है तो दिन होता है, गुरूब होता है तो रात। तो सूरज था ही नहीं, तो 6 दिन और रातें कैसे बन गई? जवाब सुनिए। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, यानी जितना आजकल 6 दिन होते हैं, इतनी मुद्दत में अल्लाह ने 7 आसमानों जमीन को पैदा किया। दूसरा मतलब, फी सित्तति अय्यामिन, यौम का इतलाक अरबी में सात पर भी होता है, घड़ी पर भी होता है। इमाम बैज़ावी माना करते हैं, फी सित्तति अय्यामिन ऐ फी सित्तति साआतिन, 6 लम्हों में अल्लाह ने 7 आसमानों जमीन पैदा कर दिए। और तीसरी तो जी सुन लो और मजा आ जाएगा। फी सित्तति अय्यामिन, अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें 6 हुक्मों में पैदा कर दिए। कितने? अच्छा, ये सिफात है उस मालिक की। अच्छा, सुम्मस्तवा अलल अर्श, जमीन पैदा हो गई, बिछ गई, आसमान बन गए, अर्श कायम हो गया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया। कमा यलीकु बिशानिही ला नालमु कैफियतहु, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह अर्श पर तख्त बादशाही पे मुस्तवी हो गया। क्या करता है अल्लाह? युग़शिल लैलन नहारा, अल्लाह डांकता है, ओढ़ता है रात को दिन पर। अल्लाह रात को ओढ़ देता है, दिन
पर तो रात छा जाती है, दिन छुप जाता है। यतलुबुहु हसीसा, ये रात दिन के पीछे आती है, तलब करती है इसे हसीसा, दौड़कर, यानी दौड़ते आ रही। दिन जा रहा है तो रात उसके, अभी हम जोहर में हैं, असर मगरिब के बाद, मगरिब असर के करीब आप देखेंगे कि दिन जा रहा है तो फौरन क्या दौड़ती हुई आ रही है, तो यतलुबुहु हसीसा वशम्स वल कमरा, अल्लाह ने पैदा किया सूरज और चांद को, वन्नुजूमा, और सितारों को, वो सितारे मुसख्खरातिन बि अम्रिही, ये सूरज चांद सितारे सब उसके हुक्म के आगे मुसख्खर हैं, उसी के हुक्म से चल रहे हैं। अला लहुल खल्क़ु, ओ हरिपुर वालों ऐलान सुन लो, अला लहुल खल्क़ु, खबरदार सुन लो, लहुल खल्क़ु, उसी के लिए है पैदा करना, वल अम्रु, और उसी के लिए है हुक्म देना, आर्डर देना। पैदा भी वही करता है और अमर और इख्तियार भी उसी का है, हुक्म भी वही देता है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बरकतों वाला है वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। जब उन्होंने कहा इंसिब लना रब्बका, या बात कहते हैं अनसिब लना रब्बका, बयान कर नस्ब अपने रब का, तो अल्लाह ने ये सूरत उतारी। आपको अल्लामा मावरदी की इबारत सुना दूं, आप बड़े हैरान होंगे। मुशरिक की भी मत मारी गई है ना, पूरा जिरगा आया और आकर कहने लगा नबी अलैहिस्सलाम से कि अजीब बात है, सलासुमिअतिन व सित्तूना सनमन, सलासुमिअतिन व सित्तूना सनमन, 360 बुत, ला तकूम बिहवाइजना, वो हमारी हाजतें पूरी नहीं कर सकते। 360 बुत हमारी हाजतें नहीं पूरी कर सकते। फकैफ यकूमुल वाहिदु बिहवाइजिल खलाइक, तो किस तरह अकेला अल्लाह इतनी मखलूकात की हाजतें पूरी करेगा। हम तो 360 को मानते हैं, वो पूरी नहीं कर सकते, तो इनको छोड़ के अकेले अल्लाह कैसे पूरी करेगा। अल्लाह ने फरमाया हाँ वही करता है और करने में अहद यकता है। कैसा है? यकता है। इंशाअल्लाह माना करूंगा, मजा आएगा आपको। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए हुआ, ये ज़मीर शान है कि शान ये है वो अल्लाह अहदुन यकता है। क्या है? पश्तो में कहते हैं एक यौदे, उर्दू में कहते हैं वो यगाना है, वो यकता है, वो अकेला है। अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, यकता है। कमाल है। अहद फरमाया, वाहिद नहीं फरमाया। क्या? अहद फरमाया, वाहिद। क्या वजह है? इसमें भी जरा कमाल सुन लीजिए। वाहिद, इसमें तादाद इसके साथ मिल सकती है। अरबी वाले कहते हैं वाहिद इसनैन या वाहिद इसनान, 1 2 3, तो वाहिद के बाद गिनती शुरू होती है, 2 आता है। लेकिन अरबी की सारी ग्रामर और लुगत छान मारो, अहद के बाद सानी नहीं आता। फरमाया अल्लाहु अहद, वो यकता है, यानी उसके साथ दूसरा सानी नहीं है, 2 3 नहीं है। एक माना अहद का, दूसरा माना अहद का कि अल्लाहु अहद, वो यकता है, वो तकसीम को कबूल नहीं करता, यानी उसके टुकड़े नहीं होते कि उससे आगे दूसरे पैदा हो जाए। वो अकेला है, यकता है। और तीसरा माना अहद का
अल्लाह अहद, अल्लाह यकता है, अकेला है। आप कहेंगे एक तो अहमद जमशेद भी है, क्या आप में से हर एक है या दो हैं? जाहिर बात है एक ही है, पूरी दुनिया में हर आदमी आप में से एक है। तो अहद का माना सुन लीजिए, अल्लाह हम मैं एक हूं लेकिन दूसरे का मोहताज हूं। अल्लाह एक है इला और माबूद होने में, किसमें? अल्लाह अहद, अल्लाह यकता है। तो वाहिद और अहद में ये भी फर्क सुन लीजिए। कहते हैं वाहिद वो है जो सिफात में अकेला हो, अहद वो है जो जात में अकेला हो। तो माना करो अल्लाह वाहिद भी है, अल्लाह अहद भी है, वो सिफात में भी अकेला है और अपनी जात में भी अकेला है। अल्लाह। दूसरा जुमला अल्लाहु समद, ये दूसरा जुमला अल्लाहु समद, आप एक हो लेकिन मोहताज हो, वो ऐसा एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। क्या है? आप उर्दू तर्जुमे में आपको ये लफ्ज मिलेगा, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। और पश्तो वाले हमारे मुफस्सिरीन माना करते हैं अल्लाहु समद, अल्लाह बेहाजत दे, यानी अल्लाह बेहाजत है, किसी की तरफ उसको हाजत दो। और एक माना और भी सुन लीजिए, जो माना किया है अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह का तर्जमा मूज़िहुल कुरान में पढ़ा। अल्लाह समद के अल्लाह निराधार है। क्या माना है? निराधार। तो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि ये निराधार का क्या मतलब है। जेल में कहते हैं एक पंडित भी जेल में था हिंदुओं का, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा पंडित जी आपकी हिंदी बोली में निराधार किसको कहते हैं आप? कहने लगा आपका क्या मसला है? मैंने कहा मेरा तो बड़ा मसला है, आप बताएं तो सही, आपकी बोली का लफ्ज है। तो वो कहने लगा बताऊं? मैंने कहा जी बताइए। कहते हैं निराधार हम अपने मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में उस शख्स को कहते हैं कि पूरी बस्ती और गांव उसका मोहताज हो और वो बस्ती में किसी का मोहताज ना। जब ये माना किया, शाह जी कहते हैं मैं झूम गया। मैंने कहा ओ पंडित जी तेरे गांव का निराधार क्या निराधार होगा? वाकई निराधार अल्लाह है कि सारी कायनात उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह निराधार है, अल्लाह बेनियाज है। और अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमहुल्लाह की तफसीर है तफसीर माजिदी, मुझे बड़ा पसंद आया उनका माना। वो कहते हैं अल्लाहु समद के अल्लाह मुहताज इलैही है। अल्लाहु समद, अल्लाह मुहताज इलैही है, यानी जिसकी तरफ सारी मखलूक मोहताज होती है एक अल्लाह है जो मोहताज नहीं, बाकी सारी कायनात मोहताज है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत फातिर है। कुरान क्या कहता है? आयत नंबर 15, या अय्युहन्नास, ओ लोगो, नबी हैं, वली हैं, फरिश्ते हैं, सहाबा हैं, जितने भी, या फरिश्ते नास में नहीं तो लोग सारे आगे, ठीक है? तो सारे लोगों को खिताब है, सारे अंबिया, सारे औलिया सुन लो, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे फकीर और मोहताज हो अल्लाह के। सारी कायनात उसकी मोहताज है और उसकी शान क्या है? फरमाया वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद,
अल्लाह गनी बेनियाज बेपरवाह हमीद तारीफों वाला है। कोई नबी हो तब भी किसका मोहताज है, वली हो किसके मोहताज है। आइए वैसे नहीं कहूंगा, मैं पढ़ने लगा हूं अल्लाह का कुरान। ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरतुल कसस है, सूरतुल कसस, और 20वां पारा है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अजीम शान पैगंबर है, अल्लाह का कलीम है, बड़ा ही अजीम है। मिस्र से मदियन तक का सफर किया पैदल, भूख लगी प्यास से बर्दाश्त करते रहे, पैदल जा रहे, तोशा भी कोई, थक थक के सैकड़ों मील का सफर तय किया। और कत्ल का खौफ भी है कि आर्डर जारी हुआ है बादशाह की तरफ से कि इनको गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए फांसी की। अब मूसा अलैहिस्सलाम इस हाल में वहां पहुंचते हैं। कुरान एक मंजर नकल करता है, वहां कुछ लोग बकरियों को, जानवरों को पानी पिला रहे थे। 2 लड़कियां दूर खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम गए और उन लड़कियों के जानवरों को भी सैराब करवाया, पानी पिलवाया, उनसे कहा घर जाओ, और फिर उनसे पैसे भी नहीं लिए, सीधे दरख्त के साए में आकर बैठे। तो दरख्त के साए में आकर क्या कहते हैं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, पढ़ने लगा हूं। कुरान कहता है फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली फ़क़ाला, बस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए अल्लाह, जो कुछ भी तुम मेरी तरफ उतारे खैर से, तो इन्नी फकीर, मैं क्या हूं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं फकीर हूं, तो नबी किसके फकीर हैं, अल्लाह के फकीर हैं। अल्लाह अकबर, समझ आ गई। तो फरमाया अल्लाहु समद। आप बहुत सारे अहबाब बैठे हैं, कुरान करीम की लुगत और अल्फाज में इतनी जामियत है कि अल्लाह ने लफ्ज समद जिक्र किया और पूरा कुरान खंगाल लो। ये सूरतुल इखलास की खुसूसियत है कि अल्लाह की 2 सिफात इस जो आयत में जिक्र की, अहद और समद, ये पूरे कुरान में अल्लाह के लिए सिवाय सूरह इखलास के और कहीं भी बयान नहीं हुई। समद अल्लाह की सिफत सिर्फ और सिर्फ सूरत इखलास ही में बयान हुई। अब आइए, चूंकि लफ्ज ऐसा बयान कर दिया कि उलूम का समंदर इस लफ्ज समद में निचोड़ दिया। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह बहुत सारे मानी जिक्र करते हैं समद के, कि अल्लाह समद है तो कैसा है, जरा इस पे गौर कीजिए। माना सुनते जाइए समद का, कि अल्लाह की समदियत तुम्हें समझ में आए। फरमाया अल्लाहु समद, अल्लाह समद है। समद का एक माना बमाने मसमूद के है, समदा यसमदु बा फतह यफ्तहु, और नसारा यंसुरु से समदा यसमुदु का माना होता है कष्ट करना, इरादा करना, हजम करना। तो समद बमाने मसमूद के, समद उसको कहते हैं अल्लज़ी युस्मदु इलैहि फिल हवाइज। समद वो जात है कि हाजतों में, परेशानियों में, जरूरतों में मखलूक जिसके दर की तरफ मोहताज हो वो समद होता है। तो अब यहां उलमा बैठे हैं, अल्लाह हो समदुन नहीं कहा, ठीक है, नकरा भी कह सकते थे, जैसे अल्लाह हो अहदुन कहा, बल्कि क्या कहा अल्लाह समद, और खबर के ऊपर अलिफ लाम दाखिल किया। तो इसलिए ये माना ना करो कि अल्लाह बेहाजत है, अल्लाह बेनियाज है, नहीं नहीं, माना ये करो तखसीस वाला, अल्लाहु समद, कि अल्लाह ही बेनियाज है, उसके सिवा कोई बेनियाज। हम सारे नियाजमंद हैं, वो बेनियाज है, वही बेनियाज है। हम मंगते हैं, वो दाता है, हम मखलूक हैं, वो खालिक है, हम मरजूक हैं, वो राज़िक है, हम ममलूक हैं, वो मालिक है, हम मोहताज हैं,
वो समद है, वो हाजतों से पाक है। तो समद का माना मखलूक जिसका इरादा और कस्द करे। समद का दूसरा माना जिस चीज पे तगय्युर तबद्दुल ना आए, हर चीज में तब्दीली आती है। एक अल्लाह की जात है जिसमें कोई तब्दीली तगय्युर तबद्दुल नहीं आता, वो समद है। समद उसको कहते हैं सरदार को जिस पे सरदारी खत्म हो जाए। समद उस कामिल को कहते हैं जिस पे कमाल खत्म हो जाए। समद उस कामिल को कहते हैं जो जात में कमाल रखता हो। समद उस कामिल को कहते हैं जो सिफात में कमाल रखता हो। समद उस जात को कहते हैं जो खाने पीने से पाक हो। समद उस जात को कहते हैं जो सारी चीजों पे तसर्रुफ रखता हो। समद उस जात को कहते हैं जिस पे कोई बाला दस्त ना हो। हम कहते हैं अल्लाह ही जबरदस्त है और बाकी सारी मखलूक अल्लाह के जेरे दस्त है। जबरदस्त कौन है? हम सारे उसके जेरे दस्त हैं। अल्लाह अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेहाजत है। और समद का एक और माना कि समद उस जात को कहते हैं कि जिस पे फना ना आए, मखलूक पे फना आने के बाद भी वो बाकी रहे। वो कौन होता है? समद होता है। और कुरान ये जिक्र करता है कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान, सब पे फना आएगी। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, तेरे रब की जात बाकी रहेगी। अल्लाह समद, अल्लाह ही बेनियाज है। अल्लाह ही क्या है? बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, तीसरा जुमला लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ने किसी को जना नहीं है, यानी कोई उसका वलद बेटा नहीं है। वलम यूलद, और न उसको जना गया, यानी कोई उसका वालिद और बाप नहीं है। वो वलद से भी पाक है, वो वालिद से भी पाक है। वो न जना गया है और न खुद किसी को जनता है। लम यलिद, आप कहेंगे ये जुमले क्यों कहे? इस दुनिया में ऐसे भी कम वक्त गुजरे हैं बदबख्त जो ये कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। मक्के के मुशरिकीन अल मलाइकतु बनातुल्लाह, और यहूदी क्या कहते थे? उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और ईसाई आज तक इस अकीदे पे कायम हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? अल्लाह के बेटे हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो अल्लाह ने एक जुमले में सब पे रद्द कर दिया। लम यलिद, अल्लाह ने किसी को जना, उसका कोई बेटा नहीं है। तो दुनिया में अल्लाह के लिए औलाद तो लोगों ने मानी है, लेकिन इस रूए जमीन पे अल्लाह के लिए वालिद बाप किसी ने नहीं माना। तो फिर लम यूलद कहने की क्या जरूरत थी? माना नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई मानेगा भी तो मैंने पहले से रद्द कर दिया कि मेरा बाप वालिद कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह हर चीज का खालिक है। जब वो खालिक है तो उसकी मखलूक उसने पैदा की है, उससे पहले कोई है ही नहीं। बाप बेटे से पहले होता है और अल्लाह से पहले कोई नहीं है। तो अल्लाह का ना बेटा है वलम यूलद, और ना ही अल्लाह का बाप है। अच्छा, ये कहां लिखा है? इसकी तफसीर ये मैं पढ़ने लगा हूं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल अनआम है। आयत नंबर 101 मैं पढ़ने लगा हूं, जरा गौर कीजिए। फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़, बदीउस समावाति वल अर्ज़, बिल्कुल नया बगैर किसी मॉडल और नक्शे के आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। अन्ना यकूनु लहू वलद, उसका बेटा कैसे हो सकता है? क्यों कर हो सकता है? वलम तकुल लहू साहिबतुन, हालांकि उसकी बीवी कोई नहीं।
उसका बेटा कैसे हो सकता है? हालांकि उसकी बीवी ना उसकी औलाद है ना बीवी है। जब औलाद कोई नहीं, बीवी कोई नहीं, फिर क्या है? फरमाया खालका कुल्ला शैइन, अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया। तो उज़ैर भी पैदा किए अल्लाह ने, वो मखलूक है। ईसा को भी अल्लाह ने पैदा किया, वो भी मखलूक है। सारी चीजों को उसने पैदा किया। वह हुआ बिकुल्ल शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये आसमान और जमीन को पैदा करने वाला, कोई उसकी औलाद नहीं, कोई उसकी बीवी नहीं, यही अल्लाह जो है रब है तुम्हारा। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं मगर वही है। खालिकु कुल्ली शैइन, वो हर चीज का खालिक है। अल्लाह अकबर। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन घड़ी भी मुझे आगे चलने नहीं दे रही। सूरत मरियम की आयतें हैं, सूरह यूनुस की आयतें हैं। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बात ही खत्म हो गई। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह मान लिया तू अकेला है, अल्लाह मान लिया तू समद है, अल्लाह मान लिया तेरा कोई वालिद और वालिद नहीं है। पर ये तो मुमकिन है, हो सकता है कोई कहे जी अल्लाह की औलाद नहीं, मगर ये अल्लाह के जो बंदे हैं ये अल्लाह के हमसर बन गए हैं। तो फरमाया लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर और शरीक, और हमसर और शरीक तो मेरी जान क्या, कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शैउन, सूरत नूर में लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई चीज कोई नहीं, वो बेमिसल और बेमिसाल। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, जितने नबी हैं जितने वली हैं सारे उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज वही आका है। हम तो हर वक्त यही कहते हैं कि वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौस आजम है, यही ललकार देता जा, उसी के नाम पे मर ले, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा। रहे तौहीद में गर हो समंदर शिरक के हायल, रहे तौहीद में गर हो समंदर शिरक के हायल, लगा दे जस्त मौजों में तूफानों से निमटता जा। वो जलते हैं तो जलने दो जो है तौहीद के दुश्मन, वो जलते हैं तो जलने दो जो है तौहीद के दुश्मन। निदा वहदत की कुरान से गली कूचों में देता जा। हम कहते हैं दोस्तों आओ यही मसला मान लो, अल्लाह की तौहीद वाला। सूरत खत्म हो रही है, इसके बाद सिर्फ दो सूरतें हैं, पूरे कुरान का निचोड़ पेश कर दिया कि अल्लाह की तौहीद में ऊंच नीच। और मैं अक्सर कहता हूं हरिपुर वालों, पेपर में कोई बच्चा, एक पेपर में, यहाँ बड़े टीचर बैठे हुए हैं, एक पेपर में कितने नंबर होने चाहिए आखिरी कि बंदा पास हो जाए मार मार के? 33 नंबर। कितने? हाँ 35 या 33 नंबर से कम हो तो पास नहीं होता, ऐसा ही है। 40 वाला पास, 50 वाला, 60 वाला पास। पता है यही हाल इधर है। इधर क्या मामला है? तौहीद के मामले। बाकी जितनी बातें हैं
नमाज, रोजा, कुर्बानी, अमाल नवाफिल में 33 वाला भी पास, 10, 20 वाला भी पास, लेकिन वाहिद पर्चा तौहीद का है कि अगर इसमें 99 नंबर लिए तब भी फेल है। पास सिर्फ वही है जो 100/100 लेगा। इसमें रब ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। और कई लोगों को आपने सुना होगा, बादशाह जी अल्लाह की खालिस इबादत, खालिस क्या है आपको बताऊं, खालिस क्या है? कुरान कहता है इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। ओ मेरा बंदा, गाय में, बकरी में, मवेशियों में तुम्हारे लिए इबरत है। गाय का रंग नीला पीला और भैंस का रंग काला स्याह या मुख्तलिफ है। तेरे चारे का रंग अलग है और तूने उसे खिलाया पिलाया, रात को सो गया, कोई जिंदा मुर्दा उसे मालूम नहीं पेट में क्या चल रहा है। अल्लाह ने अपनी कुदरत की करिश्माकारियां दिखाई और कारखाना लगा दिया। क्या कर दिया? गोबर बन रहा है और फरमाया मिन बैनि फरसिन, गोबर एक तरफ, खून दूसरी तरफ, पेशाब तीसरी तरफ, बदबू वाली चीजें तीसरी तरफ, इन सारी गंदगियों को दाएं बाएं करके इनके बीच में इन सारी मिलावटों से पाक जब तू सुबह आके बैठता है तो तेरे बर्तन में लबनन खालिसा, जिस तरह मैं इन गंदगियों की मिलावट से दूध खालिस डालता हूं, तू भी जब मेरी बंदगी और इबादत करे तो शरीकों से खालिस करके इबादत कर, तू भी मिलावट से पाक इबादत कर। अब आप कहेंगे चलो एक आदमी दूध में पानी डालता है, मिलावट हो जाएगी कि नहीं होगी? पानी बड़ा मिनरल वाटर हो, फिर नहीं यार, फिर मिलावट नहीं होगी। अच्छा चलो ऐसा करो, अगर जहां से जहाज बुक करे और जाए जमजम ला के मिला दे, अब दूध खालिस रहेगा? ओ बात है, हूं तो मनो यार, अब तो खालिस है भाई। जमजम इतना कीमती आके मिला लिया, मर रहे लोग, अब भी खालिस नहीं रहा। मेरा दोस्त, जितना भी अल्लाह का प्यारा हो और शान वाला हो, जिसको भी अल्लाह के साथ पुकार में, बंदगी में, इबादत में, नजर में, नियाज में, सजदों में, पुकार में शरीक करेगा, अल्लाह की तौहीद में मिलावट हो जाएगी और रब मिलावट वाली इबादत और तौहीद रब को मंजूर नहीं है, मुंह पे मार दी जाएगी।